ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम 10वें अध्याय का आज 10वां श्लोक। कल 8 और 9 हो गया था। आज भगवान ने 10वां श्लोक। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक। आवाज ठीक है नानी? ठीक है ना? हाँ बरोबर। हाँ बरोबर है। हाँ ठीक है। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। भगवाननिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं तथा न ही और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसीलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्म योग और तत्व ज्ञान, ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनकी स्वरूप में रहने वाले मैं उनके अज्ञानजय अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या। यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसीलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर होता है। आगे भगवान ने बोला, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए। कल भगवान ने बोला था ना कि मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन आपस में माना मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। यहाँ कल तक हो गया था कि जब दो प्यारे मेरे भगत जब आपस में मिलते हैं तो वो मेरे ही गुण कीर्तन का वर्णन करते हैं।
गुण कीर्तन का वर्णन माना अनुभव, भगवान कैसे मेरे साथ हैं, कैसे मेरे पास हैं, कैसे उनकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। ये कल यहाँ तक हो गया था। तो उसके आगे फिर भगवान ने बोला कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं, सुनने वाले या सुनाने वाले, दोनों। तो एक अगर सुनने वाला है, एक सुनाने वाला है, दोनों में अगर किसी की स्थिति ऊंची भी है, माना अनुभव का ज्ञान अच्छे से परिपक्व भी है, ऊंचाई वाली स्थिति में भी है, तो भी वो शांत से सुनेगा, बीच में खिटपिट नहीं करेगा। आई नो उसको नहीं होएगी कि मैं जानता हूँ। आई नो कल खुला था ना कि आई नो भी एक बीमारी है। तो आई नो को अलग करके वो शांत से सुनता है और इस भाव में वो रहता है कि चलो जो भी कुछ भी बता रहा है अनुभव, वो मेरे भगवान का ही तो है। मेरे भगवान की तो महिमा हो रही है, ऐसे भाव से। तो आगे फिर भगवान ने बोला उन नित्य, आज फिर 10वां, 9वें तक क्लियर हुआ सुजाता। तो अभी 10वां श्लोक है। 10वें में भगवान बोलते हैं उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो लगातार मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक। सचदेवा कल तक क्लियर हुआ ना बेटा, आगे पढ़े। जी जी। हाँ, तो ये कल तक माना आईनों को हटा के, आईनो बहुत बड़ी बीमारी है, जो हमारे सीखने की खिड़की बंद कर देती है। अभी हम सब कौन है? गुरु के सिख। गुरुद्वारे में बोलते हैं ना ये सिख हैं गुरु के। हाँ, तो सिख माना कौन? वो जाति के सिख नहीं, ठीक है, वो भी है, वो पगड़ी बांधा है, वो कटार उठाया है, वो सिख, ठीक है, वो भी है, वो बाहर की पहचान है। पर गुरु का सिख माना जो गुरु से सीखता है, वो है गुरु का सिख। तो गुरु से सीखने वाला गुरु का सिख। तो हर रूप में सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। भगवान ने बोला ये सीखने की खिड़की आखिरी तक, आखिरी पल तक तेरी खुली रहे। हर भाव से तू सीखते जा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो आगे भगवान ने बोला उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो लगातार मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हैं, उनको मैं भी कुछ देता हूँ। तो क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उनको क्या देता हूँ? बुद्धि योग। बुद्धि से उनका योग। अभी नित्य निरंतर है, तो मन से तो उठा है, फिर आया बुद्धि में, तो वो बुद्धि योग। फिर भगवान ने बोला जो नित्य निरंतर इस चेष्टा में रहता है मेरे ध्यान में, तो मैं भी उसका ध्यान उसी में लगाने। घूम फिर के अभी देखो थोड़ा भी हुआ है ना, तो थोड़ा भी मन इधर उधर चला है मानो, फिर नहीं गुरु क्या बोलते हैं नहीं ये बात रॉन्ग है। तो ये कौन जो है पहरा दे रहा है, जो हमको ऐसे जाते जाते खींच लेता है, नहीं इधर नहीं जाने का है, नहीं इधर नहीं बोलने का है, तो ये कौन है उसको समझो ना। कोई तो है ना जो ऐसे जाते जाते रोकता है, नहीं पकड़ के खींच लेता है, इधर तेरी जरूरत नहीं है, इधर तू चुप करके बैठ, इधर आ इधर। तो वो फिर बुद्धि योग माना ये अंदर ही है, बाहर की बात है ही नहीं। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो जब उनका बुद्धि योग, कब? जब वो नित्य निरंतर मेरे ही चिंतन में लगे हुए हैं, और मेरा ही प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, तो उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी ही प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या: भगवत निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं,
न तत्व ज्ञान चाहते हैं। जो भगवत निष्ठ, जिसकी भगवान में निष्ठा, ये निष्ठा पहले क्लियर हुआ है ना, विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा से ऊपर है निश्चय, फिर निश्चय से ऊपर है निष्ठा। माना विश्वास जैसे जैसे पक्का में जाएगा वैसे वैसे उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे विश्वास पक्का हुआ, विश्वास डोलायमान नहीं है, तो ये हो गई श्रद्धा। तो ऐसे फिर भगवान ने बोला भगवत निष्ठ, माना जिसकी निष्ठा भगवान में है। उसके बाद होता है निश्चय, निश्चय के बाद होता है निष्ठा, उसके सिवाय है ही नहीं। एक में निष्ठा है, निश्चय है, दूसरी तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती है वो भाव। भगवत निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, तथा न ही कुछ और चाहते हैं। जिसकी भगवान में निष्ठा हो गई तो वो समता नहीं, तत्व ज्ञान वो भी नहीं, न मोक्ष। अभी समता माना क्या, जब उनका हर रूप में भगवान में ही ध्यान है, तो कौन सी समता करें, है ही एक। समता में भी दो है ना, कि समता करो, माना दो दिख रहा है तो दोनों में एक जैसा भाव, पर उसने पक्का कर लिया है कि है ही एक। तो भगवत निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, तत्व ज्ञान भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा है ही भगवान। तो तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष माना मोह का क्षय, मोह का क्षय भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि है ही एक। तो किससे मोह करूं, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, पर है ही एक, दूसरा बना ही नहीं है। तो मेरा प्रेम है, आप पे ही हो जाएगा। न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, तथा न तो और ही कुछ चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो नहीं चाहते, क्योंकि वो कौन है, भगवत निष्ठ, उसकी भगवान में निष्ठा पक्की है। तो अब ये विश्वास, विश्वास पक्की पक्का विश्वास श्रद्धा बनी, पक्की श्रद्धा निश्चय हुआ, पक्का निश्चय भगवत निष्ठ हुआ, कि भगवान में निष्ठा माना विश्वास का रूप, बड़ा रूप निष्ठा। तो स्टार्टिंग तो देखो विश्वास से ही होती है ना, हम बोलते हैं ना इसमें मेरा विश्वास है, इसमें नहीं है। फिर भगवान ने बोला विश्वास को डोलायमान नहीं करो, पक्का करो, इधर से ही मेरा भला होएगा। तो जब वो विश्वास डोलायमान नहीं होता है तो ये ही फिर श्रद्धा। फिर डोलायमान नहीं होता है तो फिर भगवान बोला निश्चय कर, पक्की बात, निश्चय, फिर निश्चय पक्का तो निष्ठा। मना विश्वास का ही बड़ा रूप है निष्ठा। जब तक विश्वास नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं है तो निश्चय नहीं होगा। तो ये सब भी सीढ़ियां हैं, ये सब भी स्थितियां हैं। न मोक्ष चाहते हैं तथा न और कुछ चाहते हैं, उनका तो एक ही काम है, एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। भगवत निष्ठ का एक ही काम है, भगवत निष्ठ का एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसीलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है, क्योंकि उनकी भगवान पर निष्ठा है। तो भगवान भी बोलते हैं जब ये मेरे ऊपर इतना सब छोड़ के बैठी है, तो भगवान फिर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर। संसार में भी देखो, कोई अगर किसी के ऊपर छोड़ के बैठता है, जैसा तू बोलेगी, जैसा तू कहेगी वैसा, तो सामने वाले के लिए प्राण क्या हो जाता है, कि ये इतना मेरे ऊपर करती है तो अच्छा ही हो, मैं इसके साथ अच्छा ही करूं, कुछ तो करूं। तो भगवान क्या छोड़ देंगे? भगवान बोलते तू रख के तो देख मेरे ऊपर,
मैं बैठा हूं ना, इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्म योग और तत्व ज्ञान, ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। तो भगवान पर जब उस भक्त की, कौन से भक्त की, जो भगवत निष्ठ भक्त है, तो भगवत निष्ठ की जब भगवान पर इतनी श्रद्धा है, तो भगवान भी बोलते हैं ये मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा रख के बैठा है, तो मैं इसको कुछ तो दूं। तो भगवान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। माना क्या करते हैं, उनका कर्म योग और तत्व ज्ञान माना ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग माना तत्व योग भगवान उनका पक्का करवा देते हैं, दे देते हैं माना पक्का। तो कर्म योग और ज्ञान योग उनका पक्का हो जाता है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को बात करना है? माना प्रकृति या भगवान किसी का कुछ भी नहीं रखते हैं। सारी प्रकृति तन की, मन की, धन की रिटर्न के लिए बनी है, कोई किसी का कुछ नहीं रखता है। भगवान की प्रकृति भी रिटर्न, जैसा जैसा दोगे भगवान फिर रिटर्न करेंगे या उसके बदले में कुछ तो देंगे। तो जो भगवत निष्ठ है, जो भगवान को छोड़कर न समता चाहता है, न तत्व ज्ञान चाहता है, न मोक्ष चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता, बस भगवान एक तू, नित्य निरंतर वो भगवान के भाव में लगे रहता है, तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। तो भगवान फिर उसको उसके बदले में क्या बोलते हैं कि इसको कोई कमी न रह जाए, इसकी कोई कमी रह न जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उसको क्या देते हैं, समता। समता माना कर्म योग, हर कर्म में समता। तो ये हर कर्म में समता कब होएगी, जब कर्म के साथ योग परमात्मा से, भगवान से, गुरु से जुड़ा रहेगा, तो भगवान उसको समता, समता माना कर्म योग और दूसरा तत्व ज्ञान, तत्व माना बीज, तत्व का ज्ञान माना ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। 10वां श्लोक पूरा हुआ। किसी को कुछ बोलना है? आगे बढ़े 11वें में। फिर आगे क्या, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो जब ऐसा भगत है जो भगवत निष्ठ, भगवान में उसकी निष्ठा है, तो भगवान उसको कर्म योग और तत्व ज्ञान दोनों दे देते हैं। भगवान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि ये सब मेरे ऊपर छोड़ के बैठा है। तो फिर भगवान ने बोला उन भक्तों पर, ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप, उनका स्वरूप माना होनेपन में, उनका स्वरूप अभी अपना स्वरूप है माना मेरे होनेपन का एहसास मुझको तो है ना कि समथिंग मैं हूँ, कोई शक्ति है मेरे में, तो वो स्वरूप माना होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को, स्वरूप में जो अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो उनका अज्ञान है, उस अज्ञान को ज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। किनके? उन भक्तों पर
कृपा करने के लिए। कौन से भक्त? जो भगवान के ऊपर भगवत निष्ठ भाव में हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला भगवत निष्ठ भक्त, जो समता भी नहीं चाहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, बस भगवान तू मेरा मैं तेरी, बस यही भाव चाहते हैं। तो उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप, किसके स्वरूप? भक्त के स्वरूप। तो भक्त का स्वरूप किसकी सत्ता से है? उसकी सत्ता से। शक्ति, पावर, भगवान की सत्ता। तो उनके सत्ता माना उनको उनकी सत्ता से अपने होनेपन का पता। देखो उसकी सत्ता है तो मैं हूं ना, बोल सकती हूँ, हंस सकती हूँ, खा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ ना। तो अपने होनेपन का, मेरे होनेपन का जो भाव है, किसके भाव से है? उसकी सत्ता से है। पर मेरे होनेपन में भी जो अंधकार का भाव है, अज्ञान का, भगवान ने बोला मैं उसको नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी रख के बैठा है। तो आगे भगवान ने बोला उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, भगवत निष्ठ भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप माना होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। अभी भगवान दीपक लेके ऐसे नहीं आते हैं कि माई अंधेरे में बैठी है, पर जब ऐसी ऐसी निष्ठा होती है तो अंदर ही वो ज्ञान का दीपक, अंदर ही सुजागी का दीपक। ज्ञान माना सुजागी, सुजागी किससे? कर्मों से। कर्मों से सुजागी भगवान अंदर ही देते हैं। वो ज्ञान का दीपक अंदर ही प्रकट होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, माना वो दीपक। पर कभी कभी हम उस दीपक की लौ ज्योति देख नहीं पाते हैं ना, अंदर निराकार की आवाज सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो वो प्यारा इतना मेहरबान है कि साकार रूप से प्रकट होके भी किसी के द्वारा बोलता है, बुलवाता है, पर छोड़ता नहीं है। तो जो इधर सजे वो उधर बजे वाला भाव है इसमें। पर जो भगवान के ऊपर भगवत निष्ठा करके बैठा है, ये उसकी बात है। क्लियर हुआ? ये टोटल जो बातें हैं ना, इसको ध्यान से सुनो, समझो, अनुभव करो। नानी आवाज है? नानी आपका ही है ऐसा। मीरा जी आवाज ठीक है आप में? हाँ, भगवान बोल रहे हैं इसमें हाँ, कि आ रहा सब है। धर्म कर्तव्य मामेक शरणव्रत, जो पहले बोला ना भगवान ने गीता में हाँ कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं हाँ, तेरा मैं सब तेरा। कार्यभार मैं ले लूंगा। तो ये उसका अर्थ इसमें भी भगवान यही बोल रहे हैं कि जो नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है और आप ऐसे में मेरा ठीक भजन करो, कर। हाँ, आपको नहीं, दुरु माता को आवाज नहीं आ रहा है। आप बोलो, मीरा जी भगवान यही बोलो। बोल रहे हैं, भगवान यही बोल रहे हैं कि जो हर समय मेरे में लगा रहता है और प्रेम पूर्वक हाँ मेरा भजन करता है, उसको मैं वैसी बुद्धि दे देता हूँ। हाँ तो वो उसकी वैसी बुद्धि दे देता हूँ तो उसका जीवन सफल हो जाता है। हाँ, कर्म योग और तत्व ज्ञान माना ज्ञान योग, जी, दोनों दे देता हूँ, क्योंकि उसने सब मेरे ऊपर छोड़ा है। तो भगवान फिर रिटर्न देते ही है। और किसी को भाव। भगवान। हाँ हाँ, बोलो। इसके बाद फिर भगवान ये भी बोल रहे हैं कि मतलब वो दीपक नहीं, ज्ञान की ज्योति देता हूँ, यदि ज्ञान की ज्योति से भी वो समझ जाता ठीक है, नहीं तो साकार रूप में हाँ किसी भी पर्सन को खड़ा कर देता हूँ हाँ उसको समझाने के लिए, मतलब हाँ, कि राइट किसी है भी, रॉन्ग हाँ है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो कभी कभी वो इतना मेहरबान है कि उसकी अंदर की आवाज या भाव हम समझ नहीं पाते हैं, प्रेरणा को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी इतना होने के बाद भी मन अपनी, उसकी जो आदत है, अगर वो चलाता है तो भगवान बोलता है नहीं नहीं, इसके मन की नहीं चले। तो भगवान फिर खड़ा हो जाता है किसी रूप में, साकार भाव में। तो ये तो अनुभव हमको भी है
कि कभी-कभी फिर ऐसा लगता है कि भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है ये सब। हाँ। हाँ, और किसको बोलना है इसमें? सचदेवा वगैरह कोई भी है, बात करो। सुजाता? हेलो। हाँ, नानी हेलो बोलो, हरिओम। नानी बोलो। हाँ। हाँ, वही बोलते हैं ना, माँ जैसे होती है, बच्चा गलत करता है तो माँ उसको समझाती है, हाँ, फिर जो भी है उसको पल्लव से ढक देती है। पल्लू से। हाँ। जो भी गुनाह करता है, भूले करता है, तो माँ ढाक लेती है। हाँ, तो ये हमारा भी गुरु भी ऐसा, जो हम गलत रास्ते में चलते हैं, जहाँ अच्छा रहता है को बुरा रहता है, तो हमको ढाकते रहता है। नहीं ढाकेगा बोलता अभी गुरु। अभी सब समझ आ गलत। गई। अभी ढाकेगा, क्यों ढाकेगा? अभी रास्ता हाँ, दिखा नहीं नहीं, दिया। एक एक मिसाल दे रही हूँ। भाई किसी की गलती आप नहीं देखो, हाँ, दूसरे की बात अपनी। है, अपनी गलती हाँ, देखो। अपनी गलती देखो, हम्म, और दूसरों को ऐसा नहीं बोलो तो हाँ, भाई ये हाँ, ऐसा हाँ, चल रहा है। हाँ, हाँ, जहाँ गुरु के सामने कोई चीज रखते हैं, हाँ, हाँ, थोड़ी गलत हो जाती है, तो गुरु क्या करता है, उसको उठा के साइड में कर देता है। हाँ, हम ठीक है। देखते हैं तो उनको जाके बोलते हैं आपको ध्यान नहीं है, गुरु के पास क्या चीज रखी है, हाँ, हाँ, थोड़ी बस गलत ठीक है। है। हाँ, तो अब इसके लिए गुरु बोलता है, मैं सबको ढाकता हूँ, आप उनको जो गुरसिख हैं उनको भी ढाको। हाँ, ऐसा नहीं तो उनको डाको जाके माना बोलो किसी की गलती विकार नहीं देखो हाँ, और अपने पर गलती ध्यान दो। विकार, हम्म, तो वो उनको जाके नहीं बोलो, अपने आप को बोलो भाई हाँ मैं भी गलत हूँ, उससे हो गई है, तो उनको भाई बोलो नहीं। क्यों नहीं गुरु बोलो? के अगर सही हाँ, गलत कोई भाव है, पर देश हाँ, काल पात्र देख के बोलो, भाव प्यार करके से, बोलो। प्यार से बोलो भाई। हाँ, भाव करके। ऐसा नहीं, अब हाँ, गुरु तो कोई भी चीज रहती है, तो अच्छी रहे खराब रहे तो गुरु तो बोलता है अच्छी है, हाँ, ठीक है। अच्छी है, सब हमको सब ऐसा नहीं चीज बोलता कोई है भी गुरु। गलत नहीं बनाया है गुरु ने। हाँ। चलो ठीक है। हाँ। और सुजाता? हरिओम। हाँ, देखो मार्केट में इतने कपड़े हैं, इतने कलर हैं, तो सब कलर किसी न किसी के लिए तो है ना। है। है ना? तो सब कलर किसी न किसी के लिए हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। हम्म, हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। तव्हांजी आवाज आ रही है दीदी अभी। हरिओम। हरिओम बोलो। हम बोला भगवान और प्रकृति हाँ, कुछ भी नहीं अपने पास रखती है। अपने पास कुछ भी नहीं। तन मन धन कुछ भी अपने पास नहीं रखती हाँ, है, सब वापस कर देती हाँ, है। मन भी लेके और अमन करके देता है हाँ, भगवान प्रकृति। हाँ, कुछ भी किसी से लेते नहीं है। हाँ, सही बात। तो हमारे भगवान भी ऐसे हैं, चाहे प्रकृति भी देखो तो कुछ भी नहीं लेने नहीं लेते हैं, रखती नहीं है दे अपने देते हैं पास वो। हाँ। उल्टा। हाँ, चलो कुछ ठीक। नहीं रखते हैं अपने पास। हाँ, हाँ। सुजाता, आप कुछ बोलोगे? आगे पढ़े नहीं तो। दूसरे की गलती नहीं देखो, अपनी गलती देखो, हाँ, गलती को अपने को गलती करके नहीं सुधारने की देखो। कोशिश। उसका हाँ, स्वभाव है, अपना संस्कार है। अपनी सुधार पे ध्यान होवे। हाँ, दूसरे को सुधारने जाओगे तो नहीं हाँ, सुधर कोई। जाएगा। हाँ, अपने को सुधारेगो तो पूरी दुनिया सुधरी पड़ी है। सुधरी पड़ी। हाँ, ठीक है। दूसरे की अपने को गलती को सुधारने जाओ, अपनी पहले गलतियां स्थिति देखो। में गलती करके नहीं देखो, उसका स्वभाव, संस्कार। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, उसके कर्म बन रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, तो भी वहां पर अपना भाव रख के कि इधर भी मैं ही हूँ, तो मैं हूँ मैं करके फिर उसको भले प्रेम से प्यार से करें। उसके बाद उसकी अपनी स्थिति, वो करे न करे चले, ये उसकी गतमत, वो जाने। फिर उसमें फिर सुखी दुखी नहीं होने का। चलो, और किसको बोले? आगे बढ़े। 11वां श्लोक। ये बराबर है दीदी, आपने ये जो बोला है। हाँ, हर बोलो। हर हर एक अपना स्वभाव और संस्कार से चलेगा। हाँ, स्वभाव संस्कार चलेगा। तो हाँ, भले ठीक है लेकिन आपको। आपने जो बोला, ये भी बात बहुत जरूरी है। हम्म, हमें ऐसा कभी लगता है तो अपना बन के उसको हाँ, समझाओ। मेरा अपना आप है। हाँ, फलाना तो है, उधर टीरा भी है, नहीं, छोटा बड़ा नहीं, मेरा बिल्कुल, हाँ, अपना आप, इधर भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ ऐसा। हाँ, ऐसा करके तो उसका भाव करके समझाओ, मतलब हर छोड़ दो, मतलब उसके भी अटके नहीं, उधर बोल के छोड़ दो बात हाँ, ऐसा। छोड़ दो। भगवान की ओर सबके सीखने का एक टाइम होता है। चाहिए हम्म, होता है। चलो अभी 11वां
उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, फिर जो ऐसे भक्त हैं जो भगवत निष्ठ हैं, तो उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में होने वाले में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ, कभी अंदर से प्रकट होके, कभी बाहर से। मतलब भगवान हमारे लिए खड़े ही हैं दीपक लेके ज्ञान का। हाँ? व्याख्या, यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है। कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति को पाना, भक्ति माना भगवान, तो ये साध्य माना भक्ति योग, और कर्म योग और ज्ञान योग क्या है? साधन। तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं और ज्ञान योग भी देते हैं। साधन में वो लगा रहता है भक्ति के, सबसे ऊंची तो भक्ति है। भक्ति माना भगवान, भक्ति माना हर रूप में नमस्कार, भक्ति माना हर रूप में उसको देखना, भक्ति माना हर रूप में सत्ता पर दृष्टि। तो इसके लिए फिर जो साधन है वो कर्म योग है और ज्ञान योग है। माना भक्ति है साध्य, माना हमको ये जो पहुंचना है जिस पर, वो है भक्ति, हर रूप में भक्ति। भगवान ने बोला मुक्ति भी सरल है, पर भक्ति सरल भी नहीं है, सहज भी नहीं है। मुक्ति सहज है पर भक्ति नहीं। तो भगवान से अगर मांगे तो भगवान की भक्ति ही मांगे। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं, इसीलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अपरा और परा। अपरा और परा माना शरीर और आत्मा, आत्मा और परमात्मा। अतः भक्त को कर्म योग का प्रपीण तत्व माना निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापण्य तत्व माना स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर होता है। तो भगवान ने दोनों की फिर बताई कि ये मैं उनको देता हूँ तो उनको कौन सा फायदा होता है, फायदों में भी फायदा। तो क्या बोला कि एक से निष्काम भाव, ज्ञान योग और स्वरूप दोनों प्राप्त होते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं इसको। व्याख्या, यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं, कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है। साध्य माना भक्ति को पाना, तो भक्ति योग है साध्य। इस साध्य को पाने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन हैं। तथापि भगवान अपने भक्तों का कर्म योग भी देते हैं, अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। वो साधन करता है, तो साधन करना, अभी ये मोबाइल है तो ये मैं साधन है मेरे लिए सबसे बात करने के लिए, तो ये साधन किया आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। फिर भगवान ये मोबाइल ही दे देते हैं कि ये मोबाइल ही तेरे पास रहे, अभी उपयोग के लिए है, साधन है। पर फिर भगवान बोलते हैं ये तेरे, मतलब वो अंदर ऐसा भाव डाल देते हैं। क्लियर हुआ? तो भगवान दे देते हैं। तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां
भगवान की हैं। अपरा माना आत्मा का भी ज्ञान और देह का भी ज्ञान। देह में ही आत्मा छुपी हुई है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान उनको दे देते हैं। तो हर बात में बराबर ये बात क्या है, ये तो शरीर की है ना, रिश्ते कहाँ के हैं, शरीर के है ना, जो भी है दुख सुख किससे हुआ, शरीर से है ना। तो ये अपरा और परा का ज्ञान, अपरा माना मैं आत्मा और परा माना प्रकृति। तो ये ज्ञान फिर उनको पक्का हो जाता है, ये जो भी है शरीर से है, ये आत्मा से है, ये परमात्मा से है। तो ऐसा ज्ञान, दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। फिर भगवान अपरा और परा प्रकृति, तो अपरा और परा प्रकृति दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, शरीर और आत्मा, शक्ति आत्मा और परमात्मा है ही भगवान। तो ये सब भगवान की हैं, इसीलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग किससे है, अपरा की प्रधानता से, और परा की प्रधानता से ज्ञान, कर्म शरीर अपरा और उससे ज्ञान परा से। तो ये दोनों प्रदान करते हैं, अपरा और परा की भाव से कर्म योग और ज्ञान योग भगवान उस भक्त को प्रदान करते हैं, मना पक्का निश्चय करवाते हैं। अभी बराबर होता है ना, ये दुख सुख क्या है, चेंजेबल है, बदलने वाला है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये ज्ञान पक्का हो गया है ना। तो ये भाव दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव, कर्म योग का प्रापणीय तत्व माना जो निष्काम भाव, और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व माना स्वरूप बोध, मैं कौन हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आनंद स्वरूप। तो ये जो है स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, दोनों ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग हाँ बोलो। ये प्रापणीय का क्या मतलब हुआ? हाँ, प्रापणीय का क्या मतलब हुआ? भक्त को कर्म योग का प्रापणीय माना तेरी अपनी प्रॉपर्टी समझो, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे ना, कितने हक से बोलोगे, आपकी कोई चीज है प्रॉपर्टी तो आप हक से बोलोगे ना। तो ऐसा हक से भगवान दे देते हैं, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। हाँ। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो निष्काम भाव है, ये तेरी प्रॉपर्टी है जो भगवान ने तेरे को दी है, निष्काम भाव। और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व, तो ज्ञान योग की प्रापणीय तत्व क्या है, स्वरूप बोध, मैं कौन, मतलब कि भक्ति ज्ञान और योग ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ भक्ति भगवान, ज्ञान योग, हाँ कर्म योग निष्काम योग भक्ति। अभी भक्ति को पाना है तो ये पहले दोनों साधन है, फिर ये साधन करते करते भगवान बोलते हैं, जैसे कोई भी साधन करते करते वो साधन उसका हो जाता है। तो पहले बाहर का साधन, आरती करो, अरदास करो, दिया जलाओ, ये बाहर के साधन है, करते करते उसका दिया इधर तो जल रहा है ना, कौन सा दिया जलाऊं, इधर तो सदा ही दिया, मतलब कर्म के द्वारा उपकार करता है, हाँ और ज्ञान के द्वारा फिर इस उपकार को करके उसको देह अवमान, मतलब अवमान नहीं होता कि मैं शरीर से कुछ कर रहा हूँ। हम उस ग्रामर में नहीं जाके सीधा सीधा ये सोच समझ लेते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते हुए हमको प्राप्त हो रहा है, तो हम सामने जो भी है उसका उपकार कर रहे हैं। हाँ लेकिन ज्ञान के द्वारा हम उसमें
अवमान में नहीं जाते, शरीर हाँ। के अवमान में कि मैंने किया, ये मैंने किया, किया। मतलब निस्वार्थ भाव से कर उसमें हाँ। बैठ जाते हैं, निष्काम भाव से देह अवमान छोड़ देते हैं। हाँ। ज्ञान योग का प्रापण्य तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है, फिर उसको कर्म योग उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो अपनी प्रॉपर्टी का वो यूज करेगा, सदुपयोग। तो उसके सदुपयोग से संसार का उपकार होगा, संसार का। आप तो उठोगे अपने साथ, आपके साथ जो अटैच हैं, जिनको ऐसा भाव है, सारे संसार का आप उपकार कर सकते हो, उपकार होता है। और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। देह का अभिमान में करने वाला, मेरे से हुआ, तो ये दोनों दूर हो जाते हैं। तो कर्म योग होने पर भक्त के द्वारा सारे संसार का उपकार होता है। फिर संसार का उपकार होगा तो मैं भी कभी अहंकार होएगा, मैंने इतनों की भलाई की, इसका ऐसे किया, इसका ऐसे किया, तो फिर भगवान ने बोला ज्ञान योग भी उसको दे देता हूँ। तो ये ज्ञान योग से भक्त का जो देह का अभिमान है ना, कि मैंने किया, मेरे से हुआ, मैं होती थी तो ऐसा हुआ, मैं नहीं थी तो ऐसा हुआ, तो ये जो देह का अभिमान कितने रूप में आता है, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मेरे से हुआ, मैं बड़ी, मैं छोटी, मैं इस गुरु की, मैं उस गुरु की, ये जो देह अभिमान है ये दूर हो जाता है। क्लियर हुआ? किसी को कुछ बोलना ऐसा है? लग रहा है कि भगवान का कहने का तात्पर्य है कि मेरी प्रॉपर्टी निष्काम भाव, ज्ञान भाव और कर्म भाव है। हाँ। इन सब में लगे हुए मैं संसार में लगा रहूं। हाँ, भगवान की प्रॉपर्टी, फिर जो ऐसा भगवान के भाव में चलता है तो अपनी प्रॉपर्टी भगवान उसको दे देते हैं। हाँ, जैसे कोई परिवार में भी होता है ना, तो आखिर पहले तो यही सोचेंगे ना कि अपने बच्चों को, और साथ में भी यही प्रॉपर्टी, साथ में यही प्रॉपर्टी जाएगी हाँ, ना, निष्काम भाव, कर्म हाँ, भाव और ज्ञान भाव। हाँ, यही साथ में जाएगी प्रॉपर्टी। पर संसार में भी देखो, संसारी है तो पहले तो अपने बच्चों में ही दृष्टि रखेगा ना कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, धन है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, किसको देके जाएगा? अपने बच्चों को ही तो देके जाएगा ना। फिर उसमें सोचेगा ये आज्ञाकारी बच्चा है, ये ऐसा है, ये पूरा कर देगा, चौपट कर देगा, वो समझू है। तो ये सब बातें जैसे संसार में है, ऐसे भगवान। हाँ बोलो दीदी, ध्रुव माता। भगवान ने हमको ज्ञान का, पूरे ज्ञान का वारिस बना दिया है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ज्ञान पे। ज्ञान से भगवान अधिकार भगवान ने अपना वारिस बना दिया है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमको दे दिया है। पर वारिस कब दिया है? जैसे बना बच्चा आज्ञाकारी होता है तो पेरेंट्स उसके बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान भी हमारे लिए ज्ञान का वारिस बना दिया हाँ, है। हमको ज्ञान, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। बना दिया। हाँ बोलो एकता जैन, क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं ये बोली थी, जैसे आपने अभी बोला था ना मोबाइल के लिए, हाँ, ऐसे ही भगवान ने हमको ज्ञान योग और कर्म योग का ये मोबाइल दे दिया एक तरह से। हाँ, हाँ, इसके द्वारा हमारी ये चीज दोनों दे दिए हैं हमको, और उसी के सारे हमारा भक्ति योग चल रहा है चल रहा है। और चलता ही रहेगा, हाँ, सही क्योंकि बात। जब तक हम इसको पाएंगे ना। हाँ हाँ, सभी चीज को पाएंगे। हाँ, तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी के साथ में, ये हमारे साथ में चलेगा ही चलेगा। चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। ये आगे की स्थिति है, पहले साधन, फिर पक्का हो जाएगा, पक्की बात है बस। भगवान ने पक्का किया है सबको, जो भी यहाँ पे बैठा है सबका पक्का किया है भगवान ने। हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, पक्का बोलेंगे जब ही पक्का होगा ना। हाँ, अभी आपके मुख से भगवान ही बुलवा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है सबको। हाँ हाँ, चलो वही सब पक्का, सब पक्के हो ही रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पक गए हैं सब। पक गए हैं, पक्के फल है, पका हुआ मीठे फल मीठे। है, बस भगवान पर पका हुआ फल हो गया अब। हाँ, मीठे फल हैं सब भगवान के, मीठे फल हो गए हैं सबकी सब। बहुत अच्छी बात।
अभी दीदी भगवान ने बोलते हैं ना, जन्म सिद्ध अधिकार है आप लोग का हाँ, ज्ञान ज्ञान के का ऊपर। हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार है तेरा ज्ञान पर हम अधिकार संसार में, मैं बड़ी हूँ छोटी हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। भगवान ने बोला उधर तू कर्तव्य कर्म कर, मैं बैठा हूँ तेरा हक देने के लिए। ठीक है। दीदी कर्तव्य कर्म में भी जब पात्रता होगी तभी सफल होता है। तो पात्रता भी होगी, मतलब कुछ तो पहले कुछ तो पुरुषार्थ। पात्रता मतलब ये भगवान के जो वचन है हम ग्रहण करते हैं, बोलते ना कला के ग्रहण थे। हाँ, बस वही बात है। पात्रता इंडिया आशा में सात्विकता इंडिया आती है। हिंदी में बोलो, हिंदी में, हिंदी में बोलो। हाँ, जैसे तो 3 गुण में हम वर्तते हैं, तो अभी गुरु का अंदर में दर्शन होता है, जहाँ गुरु का सत्संग है अंदर में, सुबह को डेली सत्संग जाते हैं, तो सारा दिन मन सात्विक विचारों में रहता है ना। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सात्विक विचारों में रहने से दीदी वही अपने आप कर्म कैसे हो जाता है, वो उसको बोलेंगे सहजता। हाँ, सहजता। नहीं दीदी, हाँ, सहजता हो जाती में है। हो जाता है। ये भी दीदी गुरु की वजह है। हाँ, तो वही बात तो भगवान पकड़ा रहे ना 20 अध्याय श्लोक में, कि पहले वो करता है फिर हो जाता है। फिर मैं उसका हो जाता में अहंकार की लोग नहीं है, बस ऐसे प्रेयर रहती है अंदर से। तो भगवान ने वही तो बोला ना, कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है, और जब ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है तो भक्त का देह अभिमान, भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। हाँ जी, वही तो क्लियर हो गया आज। हाँ, तो भक्त का देह अभिमान भी भगवान ही दूर करते हैं। और ये भक्ति योग में और कर्म योग में वो अपना तो अभी अपना उपकार, अपने उपकार के साथ सबका उपकार बंधा हुआ है। तो उसमें इतना पावर होता है कि सबका उपकार, सबका भला, ये हो जाता है। अभी 12वां श्लोक। तो अभी भगवान ने तो अपनी बहुत सारी बातें बताई, अभी अर्जुन फिर सवाल कर रहा है भगवान से। तो अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम और महान अपवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या, निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म, सगुण साकार निराकार के लिए परम धाम, और सगुण साकार के लिए पवित्र परम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। आगे भगवान ने अर्जुन को अभी तक बताया हर भाव, तो अभी अर्जुन फिर सवाल कर रहे हैं भगवान से। तो अर्जुन बोले, क्या बोले? परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, सबसे ऊंचाई में जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, उसका धाम भी परम, और महान पवित्र आप ही हैं। पवित्रों में भी पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, शाश्वत माना सदाई है ही है, शाश्वत दिव्य, दिव्य पुरुष, दिव्य माना जिसके गुण दिव्य है, अलौकिक दिव्य, हर बात से ऊपर, दिव्य अलौकिक दिव्य पुरुष, आदि देव, आदि से शक्ति पावर देव बोलो, आदि सत्य जुगाद सत्य, आदि देव, अजन्मा, आपका कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म लिया तो जन्म के साथ मृत्यु मरण है, पर आप तो सदाई हो ही हो। तो आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आप सब रूप में सर्वव्यापक हैं। ये अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि,
जो भी ऋषि मुनि हैं वो आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद, देवों में जो ऋषि हैं नारद, असित, असित भी एक स्थिति है, जैसे नारद है, ऋषि है, देवल, देवों, देवों की एक भाव है देवल, असित, तथा व्यास कहते हैं आपको देवल, देव भगवान, आपको ही व्यास माना सब शिक्षकों में जो ऊंचा होता है शिक्षा देने वाला वो होता है व्यास। कर्म भक्ति में जैसे कोई भागवत पढ़े, गीता पढ़े, तो वो जो उस पे बैठता है सीट पे, आसन पे, उसको व्यास आसन बोलते हैं। और जो वहां बैठ के भागवत पढ़ता है, समथिंग जो भी कुछ करता है, उसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास माना ऊंचे में ऊंचा एक शिक्षक बोलो, पढ़ने वाला बोलो, तो ये व्यास पीठ, व्यास। तो आप भगवान, आपकी ऐसी महिमा है। देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन बोले भगवान को कि आप भी अपने लिए नहीं, पर आप फिर मेरे लिए भी कहते हो कि तू और मैं वही है। तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। कौन सी स्थिति में? आत्मा और परमात्मा के भाव में। अगर कुछ फर्क है, भेद है, तो वो पुरुषार्थ की स्थिति है। पर मैं तेरे को जो पुरुषार्थ बता रहा हूं, उस भाव से अगर तू पुरुषार्थ करेगा तो दोनों एक ही हैं। वैसे भी एक है, शक्ति से, पावर से जो तुझ में है वो मुझ में है। पर अगर भेद कुछ है तो ये पुरुषार्थ की बात है। तू भी ऐसा पुरुषार्थ कर तो तू और मैं एक है। क्लियर हुआ? और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या, निर्गुण निराकार के लिए, एक है निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम। ये निर्गुण निराकार के लिए ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि निर्गुण है, दिखता नहीं है पर है, तो वो है ब्रह्म। और सगुण साकार निराकार, तो वो बोलते हैं वो परम धाम में है। स्थितियों में फर्क है, किसकी? कर्म भक्ति ज्ञान में। बाकी वो जहां पर है वो परम बोलो, परम धाम बोलो, परम ब्रह्म बोलो, वो वही है। पर ये जो हम कर्म भक्ति में कुछ बोलते हैं, तो कर्म भक्ति के नाम से धाम बोलो, भगवान ऐसे धाम में बैठे हैं। और ज्ञान के भाव में बोलो तो वो परम ब्रह्म, ब्रह्म लोक में है। पर ब्रह्म लोक परम धाम फिर है ही एक। पर जो जैसी भाषा समझे उसके लिए कर्म भक्ति वाला धाम बोलेगा। बोलते हैं ना, कोई किसी का शरीर शांत हो जाता है तो बोलते हैं गया भगवान के धाम में। तो भगवान का धाम माना क्या? ब्रह्म में समा गया माना क्या? बोलते हैं ना ब्रह्म में समा गया, तो ये ब्रह्म में समाना और धाम में जाना। तो धाम में जाना माना कर्म भक्ति में है, और ब्रह्म में समाना माना ज्ञान भक्ति में है। पर है वो एक ही चीज। पर वो कर्म है, कर्म भक्ति, तो वो धाम बोलेगा, और वो बोलेगा कि ब्रह्म में समा गया। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या, निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम। सगुण है, सगुण, फिर सगुण ही निर्गुण निराकार है, तो ये है परम धाम। और सगुण साकार के लिए पवित्र परम भवान, फिर सगुण साकार के लिए पवित्र परम भवान पदों का प्रयोग करके
अर्जुन भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। ये तीनों बातें, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों भाव में जो भी प्रधान बातें हैं, इन बातों को कहते हुए अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि समग्र रूप, जड़ चेतन, चींटी से लेके हाथी तक, तीनों लोक, 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, जो भी बोलो, समग्र रूप आपका ही है। क्लियर हुआ? अब ये अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं। इतना भगवान ने जब समझाया तो अर्जुन बोल रहे हैं सब आप ही हैं। अभी कह रहे हैं, अभी दर्शन तो 11वें अगले अध्याय में भगवान कराएंगे। पहले कैसे? अभी अर्जुन को पहचान हो गई है भगवान की कि आप ही शाश्वत है, आप ही अजन्मा है। आप ही है, मतलब आप ही सब कुछ है। अर्जुन पहचान गया है उनको कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। हाँ, ये अभी पहचान गया है, नहीं अभी जाना, माना जाना है। अभी पहचानेगा तो बाद में ना, जब भगवान ऐसे खड़े हो जाएंगे। वो तो विराट रूप दिखाएंगे जब पहचानेंगे, लेकिन वो समझ गया है कि यही है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। हाँ, वैसे भी देखो, हर पिक्चर भी बच्चे लोग देखते हैं तो समझदार माता पिता क्या करते हैं, बोलते हैं इसका डर भी नहीं रहे, भागे भी नहीं, इसको डर भी नहीं रहे, तो समझदार माता पिता हर पिक्चर भी दिखाएंगे भूत प्रेतों वाली, पर पहले से उनको पक्का भी कराएंगे, भूत ऐसा होता है, ऐसा होता है, डरना मत। फिर वो सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन हम दोनों एक ही हैं, ये सोचते हुए, लेकिन फिर बोल रहा है वो कि मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मतलब मैं मनुष्य हूँ और आप नारायण, भगवान परम ब्रह्म है। हाँ, वो आगे की स्थितियां हैं, फिर समझो। पर ये क्लियर हुआ ना कि जैसे भूमिका माँ बनाती है ना, बच्चे को हर पिक्चर दिखाना भी जरूरी है, भूत प्रेतों का या राक्षसों का दिखाना जरूरी है कि डरे नहीं, कभी अचानक ऐसा सीन सामने आ जाए तो। पर उसके पहले ही भगवान, माँ क्या करती है, बच्चे को पक्का करती है कि ये भूत नहीं होता है, ऐसा होता है, कपड़ा पहन के आता है, मुंह ढक के आता है, वो भूत नहीं होता है, तू डरना मत। तो ऐसे ही भगवान भी अर्जुन को वो स्थिति पकड़ा रहे हैं, फिर अर्जुन भी समझ रहे हैं कि सब रूप में आप। अभी आगे तो भगवान दर्शन देंगे, पर अभी पहले बातों में तो पक्का होए। तो ये भी स्थितियां है ना। देखो, हम संसार में भी एक संसारी माता अपने बच्चे को कैसे पक्का कराती है कि कहीं डरे नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, दिखाएगी भी और समझाएगी भी। ठीक है? हाँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके भगवान समझा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल दिखाएंगे बाद में। हाँ, अभी बिल्कुल दिखाएंगे, आगे भगवान अपना खड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन फिर डरेगा ना भगवान से, वो ये कौन सा रूप, विराट रूप दिखाएंगे ना, तो अर्जुन भयभीत होगा एक बार। हाँ, आगे भगवान उसको 11वें अध्याय में अपना विराट रूप, जिसमें सब है, अर्जुन भी उसी में है, और ये जो महाभारत के जितने भी पात्र हैं, लड़ाइयां हैं, भगवान बोला ये सब मुझ में है, करने कराने वाला मैं हूँ, तू सिर्फ एक निमित्त मात्र है, तू युद्ध के मैदान में आ गया है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, मेरे को आगे रख के। तो आज हम सब भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सबको अपना कर्तव्य कर्म करना है, करना पड़ेगा, रो के भी करेगा, हंस के भी करेगा। तो भगवान ने बोला रोना हंसना भुला दे, मेरे को आगे कर, बस कुछ कर, तो रोना भी नहीं कर, हंसना भी नहीं, पर मेरे को आगे कर। तो भगवान को आगे करके बोलो, किसको बोलना है? चलो इसको फिर कल आगे और पढ़ेंगे। 14वां 13वां तक तो पूरा हो गया, 10 11 12 और 13 आज पूरा हो गया। 9 10 तो कल हुआ था, 11 12 13 3 श्लोक आज हुए। तीनों में, एक में भगवान ने अपनी पक्कता बताई, अभी अर्जुन पक गए, उन बातों को समझ गए। अभी अर्जुन भी बोल रहे हैं कि समग्र रूप
परमात्मा आपका ही है, मैं समझ गया हूँ, मैं अभी समझा हूँ। आगे रूप दिखाएंगे तो फिर पहचानेगा रूप, मानो जानो पहचानो। तो जिसका मानना पक्का हुआ है तो वो जान सकेगा, जिसका जानना पक्का है तो वो ही मान सकेगा। जिसका मानो जानो पक्की बात है वो पहचान लेगा झट से। ये भगवान तू ही है बस बस तू ही है, तू ही है। तो ये स्थितियां वही चल रही हैं, कार्य कारण मानो जानो पहचानो सब वही है। अनेक रूपों से भगवान ने समझाया है, क्योंकि मन कितने रूप में फिर उसका सवाल, फिर उसका क्वेश्चन उठ रहा है। जैसे अर्जुन का वैसे हम सब का। तो भगवान हम सब का थैंक यू अर्जुन को दो। इतना समझ के भी वो विविडिंग माइंड हो गया था संसार के लिए, संसार के से लिए। अर्जुन हम ही है, हम ही हाँ, है अभी तो अर्जुन। आज तो अर्जुन हम में है ना, हमके भी, हमारे भी ये सब क्वेश्चन आंसर है ना। थैंक यू भगवान को दो, जो एक बार भी विक्षेपता से, एक बच्चा 2 बार वही बात क्वेश्चन अगर माँ से करता है तो दिखता है कि माँ कैसे खींच जाती है। अभी बताया फिर वही बात, अभी समझाया फिर वही बात, और भगवान देखो फिर हम हम 10 अध्यायों से बताते चले जा रहे हैं, एक अध्याय से 10वां अध्याय हो गया। बताते जा रहे हैं, हर रूप में हाँ। समझा रहे हैं, कभी थक नहीं रहे हैं, बोर नहीं हो हाँ। रहे हैं। विक्षेप नहीं हो रहे हैं, कभी हम माँ तो विक्षेप हो जाती है 4 इतना बार विक्षेप पूछने था, हम में। देखते हैं ना वो प्यारी आई है तो दूसरी बार अगर क्वेश्चन करता है ना प्यारा, तो देखती हूँ ऐसे उसके चेहरे पे गुंजाती है, कभी डांटती है, फिर वो प्यारा नानी से शिकायत करूंगा, फिर आती है नानी नानी के पास तो ये सब दिन भर पार्ट प्ले चलते ही रहता है। पर देखते हैं कि देखो भगवान कभी थकते नहीं है। कि आजकल की माएँ बहुत जल्दी विक्षेप हो जाती हैं। हाँ, पर उनका भी दोष नहीं है, विविडिंग माइंड है ना। कि बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं और इतना बच्चों का अभी थोड़ा चेंज हो गया हमारे बच्चों से, अभी बच्चों में बहुत चेंजिंग हो गई है। हाँ, तो विविडिंग माइंड है ना। हाँ, और किसको बोलना है? सचदेवा बोलना है प्यारी कुछ? भारती का भी हो गया, दुरु माता, एकता बोली, माता नानी माता बोली, खंडेलवाल, निर्मला पंजाबी बोलना है? निर्मला पंजाबी, रानी भाटीजा, संजय चांद्रानी, बोलो जिनका रुका हुआ है उनके नाम बोल रही हूँ। हाँ बोलो निर्मला। हरिओम हरिओम बोलो। सच में हम अर्जुन ने कितना सवाल जवाब किया तभी खफे नहीं थे हम। हाँ, हो जाते हैं जल्दी। हाँ क्यों हो और जाते हैं, मैं पूछे ना अपने हाँ से। और मैं आज तो आपका अटेंड नहीं कर पाई, अभी अटेंड किया है। चलो थोड़ा कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक, हमारी हाँ सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, जो भी बताए कोई हो बच्चन, सेवा की कोई हाँ बात नहीं, सेवा चलो ज्यादा विवरण नहीं जाओ, ठीक है, हो गया ना, हाँ कुछ तो सुना। हाँ हाँ रानी, हाँ ये हाँ बोलो जो सच में सुना वो बताओ। रानी भाटीजा आप बोलेंगे कुछ? रेखा नागदेव, रेनू थदानी। माता हाँ जी, हरिओम हाँ माता, चौ आपको माता। सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम्म आप सुनते हैं। चलो जो भी निश्चय की बात हो भले करो ना प्यारी। तो हाँ करने से निश्चय पक्का होएगा, सुनना पक्का होएगा ना। ठीक है, कल से वही सोचेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हाँ ठीक है, म्यूट करो। संजय चांदनानी बोलो, सार्थक जायसवाल, सुजाता, वर्षा, बाकी ये बच्चे जिनको बोलना है बात करो। संजय चांदनानी, सुजाता, सार्थक जायसवाल। हाँ दीदी, हाँ बोल। ये अच्छा लगा ना कि कर्म योग और ज्ञान योग ये साधन है और साध्य है भक्ति योग। भक्ति हमको पाना भक्ति हाँ को है। हाँ, तो पाना भक्ति, मुक्ति तो सहज है लेकिन भक्ति पाना बहुत कठिन, अ, दुर्लभ है, कठिन है, मतलब दुर्लभ है। दुर्लभ है। हर दम हर टाइम वो भक्ति का भाव होना चाहिए हाँ अंदर। होना चाहिए। तो ये दोनों साधन फिर करते करते हम्म, फिर भगवान वो साधन दे देते हैं। हाँ पहले यूज बिल्कुल। करने के लिए भाई यूज करो, फिर वो दे देते हैं, हाँ वरना फिर वो पक्ता में आ जाती है बात।
हाँ बिल्कुल। तो भगवान दे देते हैं। फिर दोनों के फायदे भगवान ने बताया हाँ कि एक संसार का उपकार करता है और एक अपना। अपना। तो ये दोनों जब साधन हमको मिल जाते हैं तो फिर हम्म, कर्म योग प्राप्त होने पर संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर होता है। देह दूर का हो अभिमान जाता माना है। अपना उपकार। हम्म, तो दोनों फिर बिल्कुल। हो जाते हम्म। तो बहुत अच्छा, मतलब हरदम भक्ति, भक्ति का भाव। हाँ भक्ति यानी प्रेम, भक्ति प्रेम माना प्रेम प्रेम, प्रेम। हर रूप में उसको देखो। नमस्कार की हाँ बात हो अंदर में, हाँ। अंदर में अंदर में, नमस्कार अंदर की में। बात हो। बहुत मतलब कर्म करते टाइम और कर्म करने के टाइम ज्ञान देने वाला, मतलब दोनों ऐसा हाँ। वो है ना। कौन है? भगवान ने बोला वो मैं ही हूँ। मैं ही अंदर, हूँ, अंदर से वो बिल्कुल। कैसे हाँ, प्रकट होता है। पर कभी हम प्रकट अंदर होता का है। भाव नहीं समझते हैं तो फिर वो हाँ बाहर भी प्रकट होके इतना वो हाँ मेहरबान वही। है। ये दोनों के सिवाय भक्ति योग साध्य ही नहीं दीदी, है ना, ऐसी हाँ भी बात है। हाँ, साध्य भक्ति योग, साध्य माना भक्ति को पाना है। पाना है पाने के मतलब, लिए हाँ। साधन कर्म और मतलब ज्ञान। कर्म, कर्म जो आप रूटीन करते हैं तो उसमें, और उसके पीछे ज्ञान, हाँ ऐसा। ज्ञान, ये दोनों साधन। फिर वो साधन हाँ में लगातार करते करते भगवान पक्का कर देते हैं, मना हमको दे देते हैं ये साधन तेरा ही है। पहले तेरा यूज ही है। करो, फिर यूज करते हाँ। करते ये तेरा ही है। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब रेगुलर रूटीन के लिए बहुत अच्छा ये है हाँ हाँ। पुरुषार्थ। नहीं, संसार में भी कोई किसी को देते हैं ये यूज कर, यूज कर, फिर ऐसा लगता है ये हाँ। उसके काम की चीज है तो फिर बोलते हैं ना अच्छा आप रख लो। रोज रोज आप आते हो लेने करने तो आप रख लो। बिल्कुल। तो भगवान भी हाँ बोलते हैं अच्छा ये आपकी चीज है। हाँ वही, ऐसी बात है बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा। बोलो संजय चांदनानी, बोलो बेटा। हाँ दीदी हाँ बोलो। आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही, आ रही, बोलो। हाँ, बताए ना कर्म योग यानी कि हम अंदर भगवान और किसी के भी प्रति कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हाँ हाँ, फिर जो भी प्रति करें भगवान का भाव, कर्म करते योग परमात्मा से। भक्ति योग माना भक्ति, तो भक्ति हर रूप में उसकी भक्ति करो, मैंने अंदर भाव पक्का करो, ये भी रूप तेरा, ये भी रूप तेरा। ये हो गया भक्ति। हमको साध्य माना हमको पाना है, किसको? भक्ति योग को। तो उसको पाने के लिए कर्म और ज्ञान ये दो साधन है। जैसे आप तक हमको आना है, आपके घर तक, तो मैं स्कूटर साइकिल कुछ तो उठाऊंगी ना, तो ये स्कूटर साइकिल जो है ये साधन है। तो पहले ध्यान योग और कर्म योग ये साधन है भक्ति तक पहुंचने के लिए। आप तक पहुंचने के लिए ये दोनों साधन है। फिर एक बार वो साधन करते करते फिर भगवान बोलते हैं इसका जो इसमें है, तो भगवान बोलते हैं ये तेरे ही है, इसको तू रख ले। ठीक है। और कुछ बोलना है? अंदर से भगवान के लिए हाँ शुक्राने सुशीला माता कैमरा म्यूट करो। हाँ अंदर से शुक्राने। भक्ति ज्ञान हाँ और कर्म योग। हाँ, भक्ति ज्ञान और कर्म योग। तो भक्ति योग को पाना है। भक्ति भगवान, करते हाँ हाँ, भगवान को पाना है। उसको पाने के लिए ज्ञान और कर्म ये दो साधन है। तो जब ये दोनों साधन को हम यूज करते हैं बार बार, तो फिर भगवान जब पक्का हो जाता है तो भगवान बोलते हैं ये साधन अब तेरे ही हैं, तू रख ले। भगवान वापस नहीं लेते हैं, मना वो इतनी पक्का हो जाती है। ठीक है जी। हाँ। और आंटी मतलब भाग्य बड़ा है कि कर्म? आप बताओ। कर्म से तो भाग्य बदली जा सकता है हाँ तो कौन लेकिन बड़ा हुआ? कर्म। कर्म, तो कर्म में लगो रहो। भगवान भी तो बोलते हैं कर्म कर। पुरुषार्थ बड़ा हुआ, अपना अच्छा, पुरुषार्थ कर्म। करेंगे तो भाग भी बदल जाएगा। हाँ पुरुषार्थ और कर्म। हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हमको भक्ति अमर पद मिलेगा ना, भगवान से हाँ मिलने का रास्ता मिलेगा ना। हाँ हाँ। तो अभी आप बोल रहे हो भाग्य और कर्म, तो कर्म से जी। भाग्य को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं कर्म से। भाग्य क्या है? ये कल का पुरुषार्थ है। कल जो हम बीत गया उसमें करके आए हैं ना, वो हमको किसी रूप में आज मिल रहा है। और जो भाग्य है ये सत्संग में चला, हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी हमको भगवान पसंद करेगा। हाँ हम भगवान हमारे को कैसे चुनेगा? कैसे जब चल हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे हाँ कर्मों से हमको
कर्मों से नेणे हैं, जितने हाँ हमारे कर्म साथ है तो वो नेणे से नेणे हैं। हाँ, सही वो बात हमारे है दीदी। साथ है, पास है, वो है ही है, फिर वो ही है, मैं वो नहीं हूँ। कर्म चाहते हैं, देखने वाला लाख आंख से प्यारे तुझको देखता है। हाँ नहीं, वो भजन जो गाते हैं हाँ, तो वो देखने सही वाला में लाख आंख से। सही बात है। बोलो सार्थक जी, आप बोलो। जी जी। तो कर्म गीता का जो टोटल भाव है, जो भगवान बोल रहे हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। फल की इच्छा मत रख। तो ये कर्म, फिर भगवान ने बोला कर्म कर्म भी बोलेगी तो अटकेगी, पर मेरा पुरुषार्थ, जैसे एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। जी तो छोटा बच्चा कितना भी शैतान है, होशियार है, पर बड़ा उसको जीत ही लेगा। किसी न किसी ट्रिक से बच्चे देखो कितनी अपनी वो करते हैं। जी तो जो बड़ा समझदार है तो उसकी बात रख के, उसको बहला के फुसला के बड़ा अपनी चला ही लेता है, तू राजा बेटा है, तू ऐसा है। हाँ, तो बड़ा, तो ये पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ हमेशा भाग्य को जीत लेता है। तो पुरुषार्थ करो, कर्म करो, बस कर्म पर दृष्टि रखो। और पुरुषार्थ मतलब मीनिंग पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, माना हर रूप में है ही भगवान तू, ऐसा भाव पक्का कर। तो ऐसा भाव पक्का करके कर्म करोगे तो ये कर्म नहीं है, ये पुरुषार्थ है। जी ठीक है, हर रूप में भगवान, पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, माना सत्ता, जो भी कर रहा है सत्ता है, उसकी सत्ता से हो रहा है। तो जब ये भाव होएगा तो फिर जो है, जो भी स्थिति सामने आई है उसकी सत्ता है। ठीक है, जी तो कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा नहीं है, क्योंकि भाग्य कल का पुरुषार्थ है और कर्म आज का पुरुषार्थ है। तो कल का पुरुषार्थ से आज भाग्य जो भी सामने आया, मैं अपनी भगवान की भाव में स्थिर रह के आगे बढ़ सकती हूँ, उसको काट सकती हूँ और आगे के लिए नया नहीं बनाऊं, ये पुरुषार्थ। ऐसा भी है ना, आज का पुरुषार्थ मेरा प्रारब्ध बनेगा, कल का प्रारब्ध, कल का पुरुषार्थ प्रारब्ध बन गया, लेकिन आज का पुरुषार्थ बनेगा। हाँ, कल का बनेगा ना, कल का, आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा। प्रारब्ध आज का पुरुषार्थ है। हाँ, कल की प्रारब्ध आज का पुरुषार्थ है। हाँ, कल जो प्रारब्ध में किया है, कल जो पुरुषार्थ नहीं, कल का पुरुषार्थ आज की प्रारब्ध है, आज हमारे और आज का प्रारब्ध, आज का पुरुषार्थ कल का। अच्छा, होगा। हाँ, होगा ना। और किसी को बोलना है प्यारो? भजन भजन बोलेंगे। गाएं, भजन हाँ, भजन हाँ, निर्मला दीदी आप क्या बोल रहे हैं? भजन गाएंगे, भजन। हाँ, एक मिनट। आज की प्रारब्ध है ना। हाँ हाँ, जिनका बात करना हो गया म्यूट करो। वही प्रारब्ध मिला है ना हमको। हाँ हाँ, तो प्रारब्ध से शरीर मिला है, मना कल जो भी पुरुषार्थ किए थे उससे ये शरीर मिला है। ठीक है, संजय चांदनानी, क्लियर हुआ बेटा? कर्म और ज्ञान जरूरी है, ज्ञान कर्म करते करते हमको भक्ति मिल जाती है। हाँ, चलो ये भी ठीक है। नेमा दीदी आप बंद करो, म्यूट करो सब लोग। हाँ, बन गया। हाँ, और कौन बोलेगा भजन? संजय चांदनानी, क्लियर हुआ? जी दीदी बोल रहे हो गया ना? मुझे तो क्या संजय चांदनानी हो गया बोले बेटा? बोले एक मिनट भजन मीरा जी, बोले। एक मिनट चुप रहो। संजय चांदनानी हो गया बेटा? बोले हाँ, बोलो मीरा जी, क्या बोल रहे हो भजन? दुरु माता भी बोल रही, कौन बोलेगा? हरिओम। हाँ, हरिओम बोलो। मुझे क्या दीदी? मीरा जी बोल रही हैं। मुझे नाम से अब कोई ना पुकारो, रंग रूप मुझ में कोई तुम न देखो। मीरा जी दबी आवाज है, थोड़ा खुल के बोलो। मुझे नाम से अब कोई ना पुकारो, रंग रंग रूप रूप मुझ में कोई ना देखो।
ना मैं हूँ किसी का, नहीं कोई मेरा, ना मैं हूँ किसी का, नहीं कोई मेरा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसके मीनिंग ये है, सब सुनो, मुझे नाम रूप से अब कोई ना पुकारो। मेरा नाम रूप से माना ये जो बाहर की पहचान है, कोई ना पुकारो माना संसार तो बोलेगा ना फलानी है टीरी है, पर अंदर मन को कि तू फलानी है टीरी है, मन बुद्धि को बोल रहा है कोई ना पुकारो मन, न मैं हूं किसी का न कोई मेरा, शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं वो ही शिव रूप हूँ, शिवानंद रूपम। बोलो आगे। गरज के बरसे मेरे मन के बादल, गला है धुला है अहंकार मेरा। गरज के बरसे हैं मेरे मन के बादल, मेरे मन के जो बादल हैं वो गरज के बरसे हैं, जिससे गला है मेरा अहंकार, गल गया। हाँ हाँ बोलो। नहीं कोई उलझन, नहीं कोई शंका, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। नहीं कोई उलझन, नहीं कोई शंका, अभी कोई उलझन भी नहीं है और शंका भी नहीं है, पक्की बात है तू ही है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो, शिवोहम माना वो शिव, वो शिव मैं हूँ, शिव वो शिव मैं हूँ, हम माना मैं हूँ, तो शिवोहम शिवोहम, वो शिव, जैसे शिव सारी सृष्टि का प्रलय करके आंख बंद करके हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठा है। तो ये अंदर की स्थिति है। हाँ बोलो। वही मैं हूँ, वो मैं हूँ। हाँ के मन को मंजिल नजर ही न आए, थके मन को मंजिल नजर ही न आए, दिशा मोड़ दी तो सफर अंत पाया, दिशा मोड़ दी तो सफर अंत पाया। दुनिया में जो ये मन है ना थक गया, थके मन को मंजिल नजर नहीं आई, दौड़ते ही रहा, जब दिशा मोड़ दी कि है ही भगवान है ही शक्ति, तो आनंद पाया। तो नहीं तो ये मन थकते ही रहेगा, सोचते ही रहेगा, पर जब दिशा मोड़ दोगे ना उसकी, तो उधर ही आनंद है। थके मन को मंजिल नजर ही न आई, दिशा मोड़ दी तो सफल अंत पाया। सफल, हाँ सफल का जो है सफर का अंत वो पूरा हुआ। हाँ। यही थी यही हूँ, यही मैंने जाना, यही थी यही हूँ, यही मैंने जाना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यही थी यही हूँ यही मैंने जाना, शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं वही थी मैं वही हूँ ये मैंने जाना, कौन? शिवानंद रूपम शिवोहम, मेरा वही रूप है शिव वाला। तो ये अंदर से प्रलय करना है सारी सृष्टि की, न मैं किसी का न कोई मेरा, और ये सब बाहर की बातें हैं, बराबर कोई किसी का है तो भगवान है, तो मैं किसका हूँ? मैं भी भगवान का। हाँ बोलो। है भीतर मेरे जो गहरी शांति, है भीतर मेरे जो अभी गहरी शांति, यही अंत मन का उद्गम भी यही है भीतर मेरे जो गहरी शांति, यही है उद्गम, यही अंत है, यही अंत है, गहरी शांति ज्ञान का उद्गम।
और ये गहरी शांति बोलो तो अंत, बाहर की अशांति से गहरी शांति, तो अंत भी यही है, उद्गम भी यही है। जब गहरी शांति में आया तो ज्ञान का भंडार खुला, माना उद्गम, और यही अंत है। गहरी शांति माना अंत। बहुत गहरा भजन है, बहुत गहरी मीनिंग है। हाँ बोलो। यही गूंज हर दम अभी दे सुनाई, यही गूंज हर दम अभी दे सुनाई, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये जो बूंद है ये अभी सुनाई दी, माना चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। छोटी बूंद, ये बूंद से मिला सागर, फिर सागर बना बूंदों से, और बूंद में भरा पड़ा है सागर, बस। हाँ बोलो। वही एक कण जो गुरु ने दिया है, वही एक कण जो गुरु ने दिया है, डला सीप में की बन जाए मोती। वो जो एक ज्ञान का जो गुरु ने दाना दिया है, कुछ भी, वो डला सीप में तो बन गया मोती। मोती कब बनता है? सीप में स्वाति का स्वाति नक्षत्र एक समय होता है, जब बारिश पड़ती है तो वो सीप अपना मुख वैसे खोल के रखती है, तो उस सीप के मुख में वो एक बारिश का बूंद जाता है तो वो मोती बन जाता है। ऐसे कई बातें हैं जो हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप में, तो वो बारिश वही रहती है, पर जिस पर गिरती है तो कोई कपूर बनता है, कोई मोती बनता है, कुछ तो बनता है। तो ये स्वाति नक्षत्र एक नक्षत्र की बात है, पर स्वाति नक्षत्र माना एक समय। सत्संग रोज आ जाओ, पता नहीं कोई ऐसा पल, कोई ऐसा गुरु का वचन कब अंदर चला जाए जो बन जाए मोती। तो स्वाति नक्षत्र पता नहीं कब। हाँ बोलो। न बोलू न खोलू यही कहती जाऊं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न बोलूं न खोलूं न डोलूं, बस यही कहती जाऊं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद, हाँ, जो सदा ही आनंद वाला जो रूप है वो मेरा ही है, मेरा ही है। जो सदा ही आनंद है वो रूप मेरा ही है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। मेरा वही रूप है जिसे शस्त्र नहीं काट सकता है, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, मेरा वही रूप है, वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ, वही मेरा रूप है, ये अंदर की पक्क है। वही एक मैं हूँ, वही एक तू है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वही एक मैं हूँ, वही एक तू है, जो मैं हूँ सोई तू है। अभी कृष्ण बोले अर्जुन को, या हम भी एक दूसरे को पक्का कराएं कि मैं भी वही आत्मा हूँ, तू भी वही आत्मा है। चिदानंद, वही एक मैं हूँ, वही एक तू है। कौन? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वही शिव मैं हूँ, शिवो हम, शिव हम। मैं शिव, वही शिव हूँ जो शिव है, वो एकदम उसमें तपस्या में बैठे हुए लीन होकर के, वैसे वही रूप मेरा है, वही रूप मेरा है। हाँ, हरिओम हरिओम। शिवोहम, ओम माना ओ हम, ओम माना ओ हम, माना वो मैं ही हूँ, वो मैं हूँ माना वो शक्ति, वो पावर। तो उसमें उसके अंदर पूरी सृष्टि आ जाती है। हाँ, शिवोहम में हाँ, पूरी सृष्टि उसी में विलीन हो गई है। हाँ, ओम शिवोहम, ओम माना ओ हम, शिवोहम माना शिव हम, वही शिव मैं हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम भी हो रहा है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम सबको। कल 14 श्लोक, 14 श्लोक कल पढ़ेंगे, 14 और 15, 13 तक पूरा हुआ आज। बंद करें? दीदी ये हरिओम। हाँ बोलो, भजन चाहिए? हाँ बुक में है। बुक में तो होगा, मोटी बुक में। हाँ नहीं तो भी ये मीरा जी आप फोटो कॉपी करके डाल देना। हाँ बुक में है। हाँ बुक में है। और इसका सिमरन में। बहुत प्यारा भाव है, धीरे धीरे गाओ। मुझे नाम से अब कोई ना पुकारो, रंग रूप मेरा कोई तुम न देखो। न मैं हूँ किसी का, न कोई है मेरा, शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आप बुक में देखना, नहीं होगा तो दे देंगे। ओके चलो, हरिओम सबको, हरिओम।